नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। दिवाली उत्सव वाली अयोध्या में आज फिर रिकॉर्ड टूटेगा और आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव और ये उत्सव बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि इस बार फिर से रिकॉर्ड टूटने वाला है। दीपोत्सव को लेकर के कलाकारों में खास उत्साह है और किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी 24 लाख दीपों के साथ जगमग होगी रामनगरी। राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रामनगरी में नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा। तो देखिए किस तरीके से दिवाली बेहद ही खास उत्सव की तरह मनाई जा रही है और ये त्योहार बेहद ही खूबसूरत तरीके से भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के लिए देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई है। 24 लाख दियों के साथ इस दीपोत्सव में नया कीर्तिमान, नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो त्रेता युग के तर्ज पर ही कहीं न कहीं तैयारियां की गई है। सांस्कृतिक झलक यहां पर अलग अलग जगहों से देखने को मिलेगी। रामनगरी में नया रिकॉर्ड बनेगा और बता दें कि इसको लेकर दीपोत्सव में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं जिनका तमाम चीजों में कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 2:30 बजे की तकरीबन रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 2:30 बजे जब यहां पहुंचेंगे तो कहीं न कहीं बेहद ही भव्य यहां पर आयोजन को देखते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे की बात करें तो 3 बजे से 5 बजे तक भगवान राम का राज्याभिषेक भी करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद शाम 5:30 बजे की तकरीबन पैड़ी पर दीपोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम लोग, तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिलेगी। शाम 7 बजे रामकथा पार्क में रामलीला भी देखेंगे और 12 नवंबर की सुबह 8 बजे रामलीला के दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम उनका रहने वाला है। देखिए किस तरीके से पूरा आयोजन किया गया है और दीपोत्सव को लेकर के भव्य तैयारियां की गई है। 24 लाख दियों के साथ अयोध्या रामनगरी जगमग हो उठेगी। रामनगरी में देखिए किस तरीके से बेहद ही भव्य तौर पर तैयारियां की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरे भी लैस किए गए हैं जिनसे निगरानी रखी जा रही है। रामनगरी में एक बार फिर से विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनने वाला है और इस दिवाली में अगर आप बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में किस तरीके से खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। तो देखिए 24 लाख दिए सजाए गए हैं जिनसे जगमग हो उठेगी रामनगरी। तो इस बार दिवाली अयोध्या वाली कितनी खास रहने वाली है इसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है। सांस्कृतिक जो झलकी है इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तमाम अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं, देश और विदेश से लोगों का जुटान और अयोध्या की जो दीपोत्सव है खास तौर पर इसको लेकर रिकॉर्ड बनने वाला है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो रामनगरी में एक बार फिर से विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनने वाला है। दिवाली के उपलक्ष्य पर देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गया। विनाश, देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है। बेहद ही विश्व स्तरीय पर अगर रिकॉर्ड बनाने की बात कही जाए तो 24 लाख दिए इस बार जलाने वाले हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं रामनगरी जगमग हो उठेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इस बार का जो दीपोत्सव है सबसे ज्यादा भव्य होने जा रहा है, बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि इस बार जो तैयारी है बड़ी तैयारी है और चूंकि दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, चूंकि देखिए 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तभी से एक परंपरा सी बन गई कि सबसे पहले सुबह में तकरीबन 10 बजे साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसकी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए ये साकेत महाविद्यालय है और यहाँ पर झांकियों के माध्यम से और जो अलग अलग कलाकार हैं उनके माध्यम से इस शोभा यात्रा को निकाला जाता है। चूंकि अंदर जो तमाम कलाकार हैं इस वक्त मौजूद हैं और कई राज्यों से कलाकार पहुंचे हैं, लेकिन आपको बेहद खास तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए इस शोभा यात्रा की जो सबसे अलग खास पहचान होती है वो ये झांकियां होती है और ये झांकियां इसलिए खास होती है क्योंकि इन झांकियों के माध्यम से
जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दर्शाया जाता है। जैसे आप पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी कि जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इस झांकी के माध्यम से उस यज्ञ को दिखाया गया है। और जो तमाम कलाकार होते हैं इन झांकियों पर सवार होते हैं और अपनी कलाओं से इन झांकियों को जीवंत करते हैं। देखिए कुछ कलाकार, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या बने हैं आप? हम श्रृंगी ऋषि जी बने हुए हैं और ये ऋषि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ के द्वारा हमको ये सौभाग्य मिला है, पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं जी। यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी चल रही है, जो कि अलग अलग झांकियां होती है। जैसे आप ये सामने देखिए, ये जो झांकी है ये गुरुकुल शिक्षा, यानी कि भगवान राम का जो बालकाल था और जब वो गुरुकुल में शिक्षा के लिए गए थे अपने भाइयों के साथ, उसको यहाँ पर इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। और जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर आपको बाल काल अवस्था में दिख जाएंगे। इसके अलावा अहिल्या उद्धार, इसमें इस झांकी में अहिल्या उद्धार को दिखाया गया है। राम सीता विवाह कि किस तरीके से राजा राम पहुंचते हैं जनकपुर और वहां पर उनका माता सीता के साथ विवाह होता है। तो इन झांकियों की अलग अलग खासियत है। रामायण के अलग अलग जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों को इन झांकियों के माध्यम से दिखाया जाता है। और देखिए जब ये झांकियां यहाँ से निकलती है तो एक अलग सा क्षण होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2017 में जब योगी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तभी की गई और तब से लेकर चूंकि ये 7वां साल है और ये एक परंपरा सी बन गई है दीपोत्सव की, कि दीपोत्सव की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले इन झांकियों को यहाँ से निकाला जाता है। देखिए तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा ये रास्ता ये झांकियां तय करती हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर राम कथा पार्क तक ये झांकियां जाती हैं और वहां पर जब ये झांकियां पहुंचती हैं तो वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं और इन झांकियों का और जो कलाकार होते हैं इन कलाकारों का वहां पर स्वागत किया जाता है। लेकिन सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये झांकियां यहां से निकलती हैं तो यहां से लेकर राम कथा पार्क तक अलग अलग जगहों पर जो अयोध्या वासी होते हैं वो इन झांकियों का स्वागत करते हैं। चूंकि जगह जगह पॉइंट्स बनाए जाते हैं और उन पॉइंट्स पर इन झांकियों का स्वागत किया जाता है, तो बेहद अलग तस्वीर होती है, खास तस्वीर होती है। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं वो इन झांकियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? भैया मैं लखनऊ से आया हूँ। पहले दीपोत्सव आपने देखा? नहीं, ये मेरा पहली बार का दीपोत्सव है और ये दीपोत्सव बहुत ही भव्यतम हो रहा है। लगभग 24 लाख दीपक जो हैं वो इस बार जलाए जा रहे हैं। लगातार ही हमारी सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी और भी जो अधिकारी वगैरह इन सभी के माध्यम से रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछली साल की बात है जब हमारा रिकॉर्ड जो था वो उज्जैन में महाकाल लोक ने 17 लाख दीपक जला के लगभग उड़ा था। तो इस बार बहुत ही भव्यतम दीपोत्सव हो रहा है। इस बार विशेष हो रहा है कि कुछ एम्बेसी से लोग आ रहे हैं। 50 देशों के राजदूत को, आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि 50 देशों के राजदूत जो हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि कई देशों के जो राजदूत हैं वो इस दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। तो अविनाश देखिए, जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं झांकियों की, खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। इस बीच ये भी सबसे खास बात है क्योंकि त्रेता युग की तर्ज पर यहां पर तैयारियां की गई है बेहद ही विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए निश्चित तौर पर त्रेता युग जैसे जो माहौल है उसको बनाने की कोशिश की जाती है और हर बार, ना सिर्फ इस बार बल्कि जब से इसकी शुरुआत हुई तब से यही कोशिश की जाती है। और देखिए अगर हम बीते 6.5 सालों की बात करें तो अयोध्या को भी उसी तरीके से जब त्रेताकालीन अयोध्या थी उसी अंदाज में ढालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप जो आसपास के इलाके अभी देख रही हैं चूंकि इनको डिमोलिश किया गया है और जो अब नए सिरे से अयोध्या को सजाया जा रहा है, तो कोशिश ये है कि जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करें आपको जो पूरा वातावरण है, जो पूरा माहौल है वो राममय लगे। चूंकि दीपोत्सव तो एक खास आयोजन होता ही है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे आयोजन होते हैं जो अयोध्या की शान वो आयोजन होते हैं। देखिए अब आपको मैं अंदर ले चल रहा हूं जहां पर जो तमाम कलाकार हैं अलग अलग राज्यों के वो यहां पर पहुंचे। देखिए ये देखिए कलाकारों में आपको जोश इस वक्त यहां पर देखने को मिल सकता है। चूंकि यहां पर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात कई राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया है और जो वहां की लोक कलाएं हैं, जो रामायण से जुड़ी लोक कलाएं हैं, उन कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। देखिए जय श्री राम के नारे से इस वक्त पूरी अयोध्या गूंज रही है। ये देखिए ये जो एक महाराष्ट्रियन जो एक लोक कला होती है उसको यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भगवान राम बना है
कोई माता सीता बना है, तो कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, कोई रावण बना है। तो रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं, इन कलाकारों के माध्यम से भी उन प्रसंगों को दिखाया जाएगा। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली से। क्या परफॉर्म कर रहे हैं आप? हम लोग रामायण के 7 कांड परफॉर्म कर रहे हैं। रामायण का कौन सा कांड? 7 कांड परफॉर्म कर रहे हैं। 7 कांड। तो डांस के माध्यम से परफॉर्म करेंगे या डांस एंड इट्स अ म्यूजिकल बेसिकली, या यस। तो देखिए, ये इस बार रोचक होने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली से कलाकार आए हुए हैं वो रामायण के जो सभी कांड हैं वो म्यूजिकली परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये खूबसूरती होती है दीपोत्सव की। ये देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ ये शोभा यात्रा की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जो कलाकार हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा में पहुंचेंगे। और ढोल नगाड़े न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं ढोल नगाड़े यहाँ पर बजा रही हैं। तो बेहद खास तस्वीर होती है। और ये तस्वीर देखिए, ये जय श्री राम का नारा एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो कलाकार हैं उन्होंने यहाँ पर रामायण के अलग अलग प्रसंगों को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये पहले इन कलाकारों को दीपोत्सव में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार इन कलाकारों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो बहुत ही अद्भुत तस्वीर होती है, बेहद खास तस्वीर होती है। और जो भी इन तस्वीरों को देखता है वो खुद को अभिभूत होने से नहीं रोक पाता है। और देखिए, यही खूबसूरती है दीपोत्सव की, कि जो एक बार दीपोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर आता है वो बार बार यहाँ पर आना चाहता है। जी अविनाश, निश्चित तौर पर और उत्साह देखने लायक है और अनूठी तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। इसमें एक जिक्र ये भी होना चाहिए कि जिस तरीके से दीपोत्सव को लेकर साल दर साल रिकॉर्ड बनाने का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं बेहद ही अनूठे पहल के तौर पर लिया जाता है। जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। निश्चित तौर पर अविनाश, और आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, इस बीच ये भी जानकारी दीजिए दर्शकों को, क्योंकि रामनगरी में जो रिकॉर्ड बनने वाला है, साल दर साल हमने देखा कि संख्या दर में कहीं ना कहीं दियों की वृद्धि होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बेहद ही भव्य बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कि एक अनूठी पहल है। हाँ बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल रिकॉर्ड का है तो चूंकि हर बार दीपोत्सव में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है। मुझे याद है कि 2017 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब चूंकि उस वक्त कम दिए जलाए गए थे, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर बार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और ये संख्या अब पहुंचकर 31 लाख हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि दीपोत्सव का एक अपना अलग अंदाज है। और देखिए, रामनगरी को किसी पहचान की वैसे जरूरत तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दीपोत्सव की बात करें तो ये सच है कि दीपोत्सव अयोध्या की एक खास पहचान बन चुका है। अलग अलग रंगों की वजह से, अपने परफॉर्मेंस की वजह से, और जो यहाँ पर एक अलग माहौल होता है दीपोत्सव के दिन। चूंकि देखिए, महोत्सव तो वैसे 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन मुख्य आयोजन दीपावली के ठीक 1 दिन पहले। चूंकि त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, तो जिस अंदाज में अयोध्या के लोगों ने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण का स्वागत किया था, कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और न सिर्फ राम की पैड़ी, बल्कि जो यहाँ के तमाम हजारों मठ मंदिर हैं, वहां पर भी दीपक जलाए जाते हैं। और जो पूरी अयोध्या है, जो अयोध्या की सड़कें हैं, वो रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठती है। देखिए, एक बार फिर से आपको मैं ले चलता हूँ कुछ और कलाकारों के पास। दरअसल वो तस्वीर भी बेहद खास तस्वीरें। मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं, इन तस्वीरों को भी अपने घर पर बैठकर देख सके। देखिए, यहाँ पर भी रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को दिखाया गया है। तमाम जो कलाकार हैं, उन कलाकारों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को सांकेतिक रूप से दिखाने और दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए, एक छोटा बच्चा भी है जो हाथ जोड़े खड़ा है यहाँ पर। क्या नाम है बेटा? बोलो, कबीर गुप्ता बोलो। क्या नाम है? कबीर गुप्ता। हाँ, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर देखिए, कुछ राक्षस रूपी लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या बने आप? हम अघोरी बने हैं, शंकर जी के अघोरी बने हुए हैं। अच्छा, शंकर जी के अघोरी बने हैं जी। आप क्या बने हैं? हम शंकर जी के भूत बने हुए हैं। भूत भूत बन के क्या कर रहे हैं आप? हम अविनाश, जानिए कि कितना उत्साह है इनके भीतर आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। लोग काफी दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। देखिए,
संभवतः ये जटायु बने हैं, हनुमान जी बने हुए हैं। आप जटायु बने हैं? जटायु जटायु बने हैं आप? हाँ जी। आप हनुमान जी? हाँ जी, बोलो जय श्री राम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सभी दिल्ली से आए हैं, आसमा डांस कंपनी से। तो दीपोत्सव में पहली बार आए हैं कि इससे पहले आ चुके हैं? ये पहली बार है हमारा। कैसा लगा आपको? कैसी अयोध्या कैसी लगी और उसमें शामिल होना किस तरह का एहसास है? अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम इस चीज का पार्ट बने। और अभी तो पिक्चर बाकी है और बिल्कुल चलेगा कि और कितना मजा आने वाला है। बिल्कुल देखिए, श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल देखिए, अभी असली पिक्चर बाकी है। ये देखिए आप, रावण जी सीता जी के साथ बैठी है, इन्हें दिक्कत ही नहीं हो रही है कुछ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर जो कलाकार हैं वो मस्ती करते हुए भी आपको नजर यहाँ पर आ जाएंगे। हनुमान जो है, हनुमान जी वो रावण का हाथ पकड़ के यहाँ से हटा रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है और ये तस्वीर ऐसी होती है जिसे हर कोई देखना चाहता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि साल दर साल जैसे जैसे दीपोत्सव का कारवां आगे बढ़ रहा है, जो इसकी खूबसूरती है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो इसकी भव्यता है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चूंकि अविनाश जी, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं, इसके क्या मायने निकाले? इसके साथ साथ तमाम दिग्गजों का जुटान भी लगने वाला है। कब ये सिलसिला शुरू होगा? शायद हमारा संपर्क अविनाश से टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है अयोध्या से, जहां खूबसूरत झांकियां सजाई गई है। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, अलग अलग पात्रों के साथ यहां पर सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिल रही है। छटा देखिए किस तरीके से अयोध्या में इस वक्त देखने को मिल रही है। हनुमान जी आपको नजर आ रहे होंगे साथ ही साथ, और देखिए किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। और जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अविनाश, देखिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, तो इसके क्या मायने निकाले? साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज है उनका जुटान लगने वाला है। कब से सिलसिला शुरू होगा? शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है अविनाश से, दोबारा से संपर्क साधेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत अयोध्या से। रामनगरी में आज विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनने वाला है, एक नया कीर्तिमान, और 24 लाख दियों के साथ साथ आज अयोध्या जगमग हो उठेगा। तो देखिए किस तरीके से तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से अगर जिक्र करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था, हर एक चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दीपोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में हूं। देखा जाए तो हर साल दीपोत्सव के मौके पर इसी जगह से शोभा यात्रा निकाली जाती है और चूंकि ये शोभा यात्रा इसलिए भी खास होती है क्योंकि इसमें अलग अलग झांकियां होती है और कई राज्यों के जो कलाकार हैं यहाँ पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रंग बिखरे हुए हैं। तमाम ऐसे कलाकार हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ कलाकारों से बातचीत भी कर लेते हैं। आप लोग क्या कुछ यहाँ पर करने वाले हैं? हम डांस करेंगे एंड एक्टिंग भी होगी, सब कुछ होगा, जुलूस, एक्ट, बहुत कुछ होगा, एवरीथिंग। तो देखिए, चूंकि यहाँ पर आपको रामायण की भी झांकी देखने को मिल जाएगी और साथ में जो अलग अलग राज्यों की जो लोक कलाएं होती हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर होती है। क्योंकि देखा जाए तो जब शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलती है रामकथा पार्क के लिए, तो जगह जगह इस शोभा यात्रा का अयोध्यावासी स्वागत करते हैं, फूल बरसाए जाते हैं और जो लोक कलाकार होते हैं वो उन झांकियों पर सवार होते हैं। और देखा जाए तो 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी तब से ये एक परंपरा सी बन गई। चूंकि साल 2017 में ये शोभा यात्रा शुरू हुई है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ और हमारी ये डांस कंपनी है यहाँ पर, और हमें पहली बार मौका मिला है अयोध्या में परफॉर्म करने का। आसमा डांस कंपनी से हम लोग, और 210 डांसर्स का परफॉर्म करना यहाँ पर बहुत ही एक
खुशी की बात है हम सभी के लिए। और मैं सीता का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये रोल मिला। और जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और बस कुछ ही देर में हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। और जय सिया राम। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, वे भी उत्साहित हैं, चूंकि दिल्ली के भी जो कलाकार हैं वो उनको यहाँ पर इस बार बुलाया गया है। और देखा जाए तो कई विधाओं की जो लोक कलाएं होती हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। देखा जाए तो इस बार अयोध्या में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब आज शाम राम की पैड़ी पर एक साथ तकरीबन 21 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। और संवाददाता अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए जिस तरीके से भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है, खूबसूरत झांकियां भी आपने दिखाई, इसके साथ साथ आज जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और इसके क्या मायने निकाले और तमाम जो दिग्गज पहुंचने वाले हैं उनका जुटान लगने वाला है, कब से सिलसिला शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए थी आपको ये जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको राम दरबार देखने को मिलेगा। यार भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और जो भगवान राम के दूसरे भाई हैं, तो ये खूबसूरती होती है दीपोत्सव की। और चूंकि देखा जाए तो इस बार की जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा पहले के मुकाबले और ज्यादा भव्य नजर आ रही है, क्योंकि जो पहले की शोभा यात्रा होती थी उसमें खास तौर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और जो लोक कलाएं होती थी उनका प्रदर्शन किया जाता था, उनको परफॉर्म किया जाता था। लेकिन इस बार खास तौर पर अलग अलग ग्रुप्स को बुलाया गया है जो रामायण के अलग अलग प्रसंगों को जीवंत यहाँ पर करेंगे। झांकियां तो रहेंगी ही, लेकिन रामायण के अलग अलग प्रसंगों का भी यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा। देखिए, जहां तक सवाल पूरे कार्यक्रम का है, तो चूंकि मुख्यमंत्री माना जा रहा है कि दोपहर तक अयोध्या पहुंच जाएंगे अपने मंत्रियों के साथ, और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी। चूंकि देखिए ये शोभा यात्रा शुरुआत मानी जाती है, शोभा यात्रा से थोड़ी देर बाद यहाँ से शुरू होकर रामकथा पार्क पहुंचेगी। चूंकि पहुंचने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि शोभा यात्रा धीरे धीरे चलती है, क्योंकि जगह जगह लोग जो है इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। और शोभा यात्रा जैसे ही रामकथा पार्क पहुंचती है, वहां पर जो मेहमान होते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं, वो इस शोभा यात्रा का वहां पर स्वागत करते हैं, इन कलाकारों का स्वागत करते हैं। और उसके बाद सांकेतिक रूप से, चूंकि वो भी एक परंपरा बन गई है कि वहां पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का आगमन होता है, चौपर से वो लोग आते हैं और सांकेतिक रूप से सीएम योगी खुद भगवान राम का वहां पर राज्याभिषेक करते हैं। और जो उसके बाद कार्यक्रम होता है, चूंकि वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन होता है, और रात में वहां पर अलग अलग देशों की रामलीलाएं होती है। चूंकि इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल के जो कलाकार होते हैं वहां पर रामलीला को परफॉर्म करते हैं। हालांकि शाम 7 बजे दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन है वो राम की पैड़ी पर होता है, और राम की पैड़ी जहां पर इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनेगा, चूंकि वो भी पूरी तरीके से सजकर तैयार है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा और इंतजार है। हालांकि आयोजन शुरू हो चुका है और दीपोत्सव की जो इस बार की दिव्यता और भव्यता होगी वो वाकई में देखने लायक होगी। जी, निश्चित तौर पर अविनाश, बहुत शुक्रिया। आप लगा